योग दर्शन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। 27-26 सूत्र हो गए थे। सूर्य संयमात जो है ना, भुवन ज्ञानम सूर्य संयमात, भुवन का ज्ञान जो है ना उस सूर्य के संयम में, सूर्य में संयम करने से होता है। और ये जो है पूरे भुवन की जो व्याख्या वो पूरी करी, और भुवन की व्याख्या के साथ साथ उन भुवनों में जो योनियां हैं उन योनियों की भी चर्चा करी कि उसमें कौन कौन सी योनियां हैं और उस योनि की क्या विशेषता है, उनकी आयु कितनी है, ये सब चर्चा इसमें करी है। और ये योनियों से अलग जो है विदेह और प्रकृति लय जो अवस्था है, ये मोक्ष जैसी अवस्था है। लेकिन ये भी मोक्ष नहीं है, मोक्ष जैसी अवस्था है लेकिन मोक्ष नहीं है। इसलिए उनको इन सबसे अलग भी कर दिया है कि उनको इससे अलग, इसकी जरूरत नहीं है। अब आगे जो है चंद्रे तारा व्यूह ज्ञानम, चंद्रे संयमम कृत्वा, चंद्र में संयम करके, तारा व्यूह मतलब, व्यूह मतलब जो तारा का जो व्यूह है, व्यूहन है, संस्थान है, स्ट्रक्चर है, तारा का जो स्थितियां हैं पूरी, तारे कैसे कैसे कहाँ कहाँ किस किस के घूम रहे हैं, कौन कितनी दूर घूम रहा है, कौन किसके चक्कर लगा रहा है ना, और कौन बड़ा है कौन छोटा है, कौन मुख्य है कौन गौण है, ये सब जो चीज़ें है ना, ये है ना, इस सब पूरे का ज्ञान चंद्र में संयम करके हो जाता है। चंद्रे संयमम कृत्वा तारा व्यूह ज्ञानम। अब यहाँ पर ये चंद्र यही चंद्र है या दूसरा चंद्र है, ये चीज़ें भी जो ना अन्वेषणीय है। जैसे सूर्य संयमात जो था, तो वो एक ये भी है कि भैया सूर्य में संयम जो है ना, और एक कुछ लोग मानते हैं कि सूर्य नाड़ी है हमारे शरीर में, सूर्य द्वार है, उसमें संयम की बात कर रहे हैं। ऐसे ही हमारे शरीर में ही चंद्र है, तो उसकी यहाँ पर बात कर रहे हैं। आपने सुना होगा सूर्य स्वर चंद्र स्वर, सुना होगा ना? जी सुना है जी। हाँ हाँ। तो ये, अब ये शब्द इसका मूल कहाँ है, ये सूर्य के नाम क्यों है, इनका चंद्र नाम क्यों है, और ये कोई नाड़ियाँ हैं, कोई स्थान है हमारे शरीर में, कोई स्थान विशेष है जो ऐसे नहीं दिखाई देता है, संयम करने से ही प्रकट होता है, क्या है ये तो जो ना। और सूर्य द्वार का वर्णन तो उपनिषदों में भी आता है। तो अब है ना जो है, वेद में मंत्र है, चंद्रमा मनुष्य हो जाता है, चक्षु सूर्य अजायत, है ना। तो चंद्रमा मन से उत्पन्न हुआ है, चक्षु से सूर्य उत्पन्न हुआ है। तो ये जो है श्रोत्राद वायुष्य प्राणस्य मुखाद अग्निरजायत, है ना। तो ये इनका संबंध तो है कि मन का जो है सूर्य के साथ में संबंध है ना। चंद्र के साथ, चंद्र के साथ चंद्र में, के चंद्रमा के साथ में मन का संबंध है, और चक्षु का संबंध सूर्य के साथ में है। तो सूर्य में संयम करने से जो देखना चाहें वो देख सकते हैं, ये वहाँ पर मतलब भाव है। और चंद्र तारा व्यू जानम, यहाँ पर तारा व्यू का जो ज्ञान है मन के द्वारा, क्योंकि मन का संबंध चंद्रमा से है, तो वो भी एक व्याख्या की जा सकती है ना। कई जगह जो है ना, इन्होंने अलग अलग जगह पर बताया है कि गीता में भी एक जगह है, तत्र चांद्रमसम ज्योति योगी प्राप्य निवर्तते, चांद्रमस जो ज्योति है उसको प्राप्त करके निवर्तते, निवृत्त होता है। तो ये ना लगभग लगभग शास्त्रों में सूर्य चंद्र में जो चंद्र की जो ना ये बात जो है, ये शरीर में ही ली गई है। लेकिन अब ये किस प्रकार से है, ये ना अन्वेषणीय चीज है। ध्रुवे तदगति ज्ञानम, ध्रुव में संयम करने से ताराओं की जो गति है उसका ज्ञान होता है। क्योंकि ताराओं की गति का संबंध जो ना ध्रुव से है। ध्रुव में जो ना हमारे आसपास जितने भी तारे हैं, सूर्य भी एक तारा है जो सबसे करीब है, और भी जो तारे हैं वो सब लगभग लगभग ध्रुव तारे के चक्कर लगा रहे हैं। ध्रुव तारा उनमें मुख्य है, बड़ा विशेष है, और कितने दूर तक उसका प्रभाव है
और कितना उसका गुरुत्वाकर्षण बल है कि देखो 434 ही बताया था ना। जी हाँ। 434 प्रकाश वर्ष दूर हमारा सूर्य उससे है, इसको भी वो नचा रहा है। तो कितना ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण बल होगा उसमें। तो उसमें संयम करने से या फिर शरीर में कोई ध्रुव से जुड़ी हुई कोई चीज़ है तो उसमें संयम करने से तद गति ज्ञानम, तद मतलब तारा गति ज्ञानम, जो तारा व्यूह ज्ञानम और तारा की गति ज्ञान। तो तारा नाम गति है ना, गति ज्ञानम, ताराओं की गति का ज्ञान होता है। ततो ध्रुवे संयमम कृत्वा, उसके बाद में ध्रुव में संयम करके ताराओं की गति को योगी जानता है, जानियात। ऊर्ध्व विमानेषु कृत संयमस्तानि विजानीयात। ऊर्ध्व विमानेषु है ना कृत संयम, ऊर्ध्व विमानों में संयम करने से है ना, तानी मतलब जो गति है या ऊर्ध्व विमान है उनको जानता है। ऊर्ध्व विमानों में संयम करने से ऊर्ध्व विमानों को जानता है। अब ये विमान शब्द जो है, वैसे तो विमान शब्द का अर्थ जो है विशेष मान, जो है विशेष परिमाण जिसका है वो है विमान। लेकिन विमान शब्द का अर्थ रचयिता भी होता है ना। जो है अपने वो जुड़े हुए हैं दयाराम जी। हाँ जी दयाराम जी, विमान का अर्थ रचयिता भी होता है। यो अंतरिक्षे रजसो विमान, वहां पर विमान शब्द का अर्थ रचयिता है ना। है ना, अंतरिक्ष में जिसने जो है रजस से विमानों को मतलब उनको बनाया है, मतलब रजसो विमान, रजस से उनको रचा है। रचना करने के अर्थ में। हाँ, रचना करने के अर्थ में। तो ऊर्ध्व विमानेषु कृत संयम, अब रचे हुए जो ना जो तारा आदि हैं उनमें संयम करके उनको जानता है योगी, ऐसा अर्थ भी किया है। तो ये ध्रुवे तदगति ज्ञानम जो ना, ध्रुव में संयम करने से, और ये ध्रुव का एक दूसरी व्याख्या करी, ध्रुवे मतलब ऊर्ध्व विमान, ध्रुव मतलब ऊर्ध्व है ना, तो ध्रुवे से ऊर्ध्व का भी लिया है। जब जैसे यूं कहा गया कि भैया नासिका में ध्यान करने से ये होता है, तो वहां पर सारी इंद्रियों को लिया गया था। ऐसे ही यहाँ पर ध्रुव में बात कही तो ऊर्ध्व में भी बात कही। ध्रुव मतलब भीतर की चीज, ऊर्ध्व मतलब ऊपर की चीज, है ना। ऊर्ध्वाधिक बृहस्पति अधिपति, यहाँ पर ऊर्ध्वा शब्द है ना। वो ध्रुव और ऊर्ध्व दोनों मंत्रों में ध्रुव भी है और ऊर्ध्व भी है। तो जो है ध्रुव में और ऊर्ध्व में संयम करने से तारा आदि का, और है ना जो है ना, जो चाहे वो ध्रुव में हो चाहे ऊर्ध्व हो, सबका ज्ञान होता है। ये बात यहाँ पर कही गई है। तो उसके बाद में नाभि चक्रे काय व्यूह ज्ञानम, नाभि चक्रे संयम कृत्वा काय व्यूहम विजानीयात। नाभि चक्र में संयम करके काय के व्यूह का ज्ञान होता है। नाभि चक्र में संयम करके और काय का व्यूह जो है ना, शरीर का जो पूरा स्ट्रक्चर है उसका ज्ञान होता है। किसी का माइक खुला हुआ है। नाभि चक्रे संयमम कृत्वा काय व्यूहम विजानीयात। नाभि चक्र में संयम करके काय व्यूह का ज्ञान होता है। गुरुजी काय, काय मतलब शरीर, शरीर, हाँ काया। तो संस्कृत में काय शब्द पुल्लिंग है। नपुंसक लिंग भी देखा जाता है। तो नाभि चक्र संयम कृत्वा काय व्यूहम विजानीयात।
अब काय व्यूह क्या इसमें जो ना वात पित्त श्लेष्माणस त्रयो दोषाः सन्ति। इस शरीर में 3 दोष हैं। वात है ना, वात पित्त और श्लेष्मा है ना, जो ना कफ। तो वात पित्त और कफ जो है ये 3 दोष हैं और 7 धातुएं हैं। तो यहाँ पर जो धातुएं ली गई हैं आयुर्वेद में जो धातु है उससे थोड़ा सा भिन्नता है इसमें। जैसे तग लोहित मांस स्नायु अस्थि मज्जा शुक्राणी, तो है ना त्वचा, अब त्वचा को यहाँ पर एक वो माना है ना धातु, जबकि वहाँ पर त्वचा को नहीं माना है, वहाँ रस को माना है। त्वचा को तो एक मतलब वो माना है एक अपन अवयव है शरीर का। है, अवयव कह सकते हैं जिसे। हाँ मांसपेशियों अवयव। के रूप में स्वीकार किया गया है, एक अवयव है त्वचा जो है ना। लेकिन यहाँ पर त्वचा जो है ना वो धातु के रूप में लिया गया है, वहाँ पर रस है। तो आयुर्वेद में है वो है ना जो है रस रक्त मांस। रसात रक्तम ततो मांसम मांसात मेदः प्रजायते मेदसो अस्थि ततो मज्जा मज्जा यह शुक्र संभव, ऐसा वो है ना वहाँ पर आयुर्वेद में वहाँ रस महाराज रक्त जी ऐसा मांस लगता है, है। वहाँ महाराज जी ऐसा लगता है महाराज जी वहाँ उनका कार्य कारण संबंध दिखाया है हम्म, और यहाँ गिनती की है केवल। नहीं यहाँ पर भी कार्यकारण संबंध तो है, एक एक से एक बाहर है जी भाई। ना। अब ये त्वचा का अर्थ कहीं है ना अलग अर्थ में पहले प्रयुक्त होता हो, या तो ये है या जो ना क्या है इसमें, पर थोड़ा सा है इसमें आयुर्वेद से दो दो इसमें भिन्नता है। जैसे इसमें स्नायु को भी एक वो लिया गया है, आप देखो चौथा जो ना त्वक लोहित मांस और स्नायु, स्नायु को धातु के रूप में नहीं माना है आयुर्वेद में, जी है ना। फिर अस्थि मज्जा शुक्र, बाकी सब 5 एक जैसे ही हैं, है ना। वहाँ पर जी भाई। मांस के बाद में मेद लिया है, यहाँ मांस के बाद में स्नायु लिया है। तो मेद धातुएं किसको 7 कहते हैं होती महाराज हैं जी? है? मेद किसको कहते हैं महाराज जी? मेद जो है ये चर्बी है। मज्जा से भी, मज्जा से भी तो चर्बी क्यों कहा जाता होगा महाराज जी? ना ना, मज्जा मज्जा से तो कुछ नहीं। हड्डी के अंदर एक ना चिकना चिकना पदार्थ होता है, उसको मज्जा बोलते हैं, जी भाई। है ना। हड्डी के अंदर होता है वो, उसको मज्जा जी बोलते हैं। ये तो वसा होगी जी मैडम। और वसा। मेद है वसा, मेद मतलब चर्बी है। जी भाई। मेद जो शरीर में चर्बी है ना उसको मेद बोलते हैं, और हड्डी के भीतर जो है ना उसको बोलते हैं मज्जा। जी भाई। हम्म, हम्म, कोई यहाँ पर मेडिकल साइंस वाले हैं क्या? वो नहीं है, कोई बात नहीं। तो धातु, महाराज जी मेडिकल साइंस साइंस वाला कम ही योगी गण है। अच्छा हाँ महाराज जी। वो अपने रमेश बाबा जी तो थे, और वो तो योगी हैं पूरे। अरे वो उसके मेडिकल के नहीं थे, मेडिकल के नहीं थे वो। तो ना ना मेडिकल के नहीं। आज पूछ लो ना, मेरी बात होती रहती है रमेश बाबा से, आप किस चीज के हो, मेडिकल के नहीं थे वो। चलो कोई नहीं। ओम स्वामी जी। हाँ ओम जी ओम। मेडिकल का इतना ध्यान तो नहीं है, लेकिन मैंने डीएमएलटी कर रखी है। जैसे ये अपनी जो हड्डी होती है उसके अंदर जो अस्थि मज्जा बोलते हैं उसको, और जो खून का निर्माण करती है वो अस्थि मज्जा ही करती है। है ना, खून का निर्माण मज्जा से ही होता है, यही मैं पूछना चाह रहा था, जी जी। है ना। पर और जो उसमें ना, अपनी उसमें क्या है, खून के निर्माण में अस्थि मज्जा का जो है ना उसमें सहयोग होता है, पर रस, महाराज जी को, रस का इसमें महाराज जी विशेष को, योगदान रहता होगा। महाराज जी मेडिकल की भाषा में इसको बोन मैरो बोलते हैं, बोन मैरो। हाँ। हाँ बोन मैरो भी बोला जाता है। हम्म, और
जो अपनी सबसे ज्यादा खून बनता है वो अपने पिंडलियों की हड्डी है ना, ये सबसे लंबी हड्डी होती है, हाँ इनमें बनता है। हाँ। और रस का ऐसे है कि साइज के हिसाब से, जैसे हम कुछ भी खाना खाते हैं तो वो 4 दिन के बाद में अपना रस का प्रभाव दिखाता है शरीर के ऊपर, और रस से फिर मज्जा बनती है, मज्जा से खून बनता है, खून से फिर जाके अपना वीर्य बनता है। इस तरह से इसका लंबा प्रोसीजर हो जाता है, और यही अपना ये आयुर्वेद कहता है। नहीं, आयुर्वेद तो रस से सीधा रक्त बनाता है, और रक्त से मांस, मांस से मेद, और मेद से हड्डी, और हड्डी से मज्जा, और मज्जा से शुक्र। मज्जा को बहुत मतलब विशेष धातु माना गया है। पर नहीं, ये भी तो हो सकता है ना, साइंस ने शॉर्टकट मार रखा हो। हाँ, नहीं पर है ना, जो है ना, मज्जा से जो है खून बनता है, ये बात जो है मैंने पढ़ी है काफ़ी, इसलिए मैं उसको थोड़ा प्रमाणित करना चाहा था, इसलिए मैंने पूछा था ये बात। तो 7 धातुएं हैं: त्वग, लोहित, मांस, स्नायु, अस्थि, मज्जा, शुक्राणी। पूर्वम पूर्वम येषाम बाह्यम इत्येषा विन्यासः। पहले पहले वाली जो है ना, उत्तर वाली की अपेक्षा से बाह्य है ना, जो है बाद वाली जो है वो उससे आंतरिक है ना, आंतरिक है, अंतरंग है। तो ये यहाँ पर जो है, और वात पित्त कफ जो है ना, वात पित्त कफ, ये आयुर्वेद का मुख्य सिद्धांत है, इसी के ऊपर आयुर्वेद चलता है। शरीर में वात भी है, पित्त भी, और कफ भी है। इनके द्वारा जो है शरीर की अलग अलग गतिविधियाँ और ये सब होता है। जी। उसके बाद में कंठकूपे क्षुत पिपासा निवृत्ति ही। कंठकूप जो है, कंठ में जो एक हल्का गड्ढा है उसको बोलते हैं कंठकूप। तो उस कंठकूप में संयम करने से क्षुत पिपासा, भूख और प्यास की निवृत्ति होती है। भूख और प्यास सताना बंद कर देते हैं उसमें संयम करने से। तो भूख प्यास की निवृत्ति भी जो ना एक बड़ी सिद्धि है, और ये कंठकूप में वो करने से होती है। ये आपने देखा होगा कई बार जो है ना, बच्चों में ही भेद देखते हैं हम। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो भूख से ऐसे भयंकर मतलब परेशान हो जाते हैं, भूख प्यास से, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो भूख प्यास से इतने परेशान नहीं होते हैं। अपन देखते हैं कि देखते हैं, महाराज जी बड़ों में भी ऐसा ही होता है। बड़ों में भी ऐसे ही होता है। कई बार ना इसका कारण ये मानते हुए लोग जो ना, भैया आदमी जो मोटा होता है वो भूख है ना, जो ना ज़्यादा सहन कर लेता है, पतला आदमी ज़्यादा सहन नहीं कर पाता है। लेकिन मैंने कई बार देखा पतले पतले आदमी भी जो ना भूख को बहुत अच्छे से सहन करते हैं, और कई मोटे आदमी जो ना उनको बार बार जो ना खाना पड़ता है। उनको ऐसा होता है, मतलब योग व्यायाम में आते थे तो मोटे मोटे आदमी जो ना भूख मतलब उनको जब देते नहीं ना तो रोते हैं। मैंने ये क्यों रो रहे, बोले जी खाने को दो। अरे मैंने कि यार इतना मोटा आदमी, अभी तो शरीर में बहुत स्टोर है, ये जो ना जो है। तो इसका मतलब है कि ये अलग प्रकार की एक सिद्धि तो है। हम सामान्य रूप से शरीर मतलब शरीरों में देखते हैं, तो इस सिद्धि को अर्जित किया जा सकता है, और इसको बढ़ाया जा सकता है, घटाया जा सकता है। जी महाराज जी, इसमें मानसिक मानसिक रोल ज्यादा लगता है, हैं? वैचारिक मन का ज्यादा रोल है इसमें। हाँ, तो वही मन की धारणा है ना, धारणा भी तो मन से ही होती है। मन मतलब चित्त। महाराज जी शरीर भी मांगे, हैं? शरीर भी मांगे महाराज जी। हाँ, शरीर भी मांगता है, लेकिन है ना जो है शरीर मांगता है। राम कुमार जी वो बात बिल्कुल सही है। मैं आप लोगों से एक प्रश्न पूछता हूँ। बहुत अच्छी भूख लग रही है, बहुत अच्छी भूख लग रही है, बिल्कुल एकदम जोर की भूख लगी हुई है, और जोर की भूख लगी हुई है, एकदम से भोजन आया, बस आप खाने वाले थे, जितने में आपको एक सूचना मिल गई कि भैया बहुत भयंकर एक्सीडेंट हो गया और मेरा सबसे प्रिय आदमी चला गया।
भूख खत्म हो जाएगी महाराज जी। तुरंत शरीर नहीं मांगता फिर? नहीं महाराज जी, किमें न किमें रोन तो है ही। नहीं, आपने कहा था शरीर मांगता है ना, तो शरीर तो मांगना चाहिए, शरीर को कहना चाहिए यार मन तू तो तो महाराज जी मैं दुखी। एक गिलास शरीर की थोड़ी कह रहे हो। मतलब मन, और है ना मैंने देखा है ऐसी स्थिति में आदमी एक दो दिन तक मतलब ना उसी ऊर्जा से काम करता है पर भूख नहीं लगती है। स्वामी जी, इसमें ऐसा नहीं है क्या कि मन की शक्ति शरीर पर भारी पड़ गई? हाँ, मतलब मन का रोल भी है, शरीर का रोल भी है, मन का रोल भी है ना। मन का मतलब है चित्त, यहाँ ऐसा तो पर नहीं हम जब है ना मन कह शब्द सकते प्रयोग कि करते हैं ना। शरीर का। जी। जी। हाँ, हाँ, अब बोलिए। हाँ जी स्वामी जी, मैं ये कह रही थी कि इससे ऐसा तो नहीं कहा जा सकता कि शरीर को भूख नहीं लगती। हम्म। मतलब उसमें तो ये है ना कि मन ने प्रभाव अपना ज्यादा कर दिया, मन ने ज्यादा कार्य करना शुरू कर दिया, और जैसे फिर बुद्धि आ जाती है, बुद्धि से कोई निर्णय ऐसा था कि भोजन में कुछ गलत चीज मिली है, तो बुद्धि फिर मन को रोक देती है। ऐसा नहीं है क्या? देखो, मन का प्रभाव शरीर के ऊपर ज़्यादा पड़ता है और शरीर का भी अपना प्रभाव है, लेकिन जिसने चित्त की साधना नहीं करी है वो शरीर के प्रभाव के अनुसार चलता है, और वो जो शरीर का जी। प्रभाव है उसको अपन मन का प्रभाव भी कह सकते हैं। जिनको भूख लगती है ना बार बार, वो वास्तव में शरीर नहीं मांगता है, वो तो उनका मन ही मांगता है। और जो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं ना, कई बार आपने देखा होगा कि आपको भूख लग रही है सामान्य रूप से, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको ना थाली परोस दी, और थाली परोसने के बाद में फिर आपसे रुका नहीं जाता होगा। महाराज जी नहाना के बाद भी पूछने लग जाओ के बने हुए हैं। नहीं, के बढ़ियो नहाने के बाद में, लेकिन यदि थाली परोस दी गई है, थाली आ गई, गिलास आ गई, आप बैठ गए हैं, फिर भोजन लेट होना, तो आदमी को ज़्यादा दिक्कत होती है। वो महाराज जी। यही स्थिति है ना आपकी। हाँ जी, ऐसा तो होता है स्वामी जी, जब हम तैयारी कर लेते हैं मन से कि अब भोजन करेंगे, फिर लेट हो, फिर इंतजार कम होता है। तो ज़्यादा दिक्कत होती है, इसका मतलब हाँ वो स्थिति मन की है, शरीर की नहीं है। हाँ जी। तो मन से महाराज जी जो है ना, इसमें विज्ञान महाराज जी ऐसा कहता है कि इसमें हार्मोन्स जो है वो सीक्रेट होते हैं, और वो हार्मोन्स फिर जो है मन के कारण वो हार्मोन्स उत्पन्न होते हैं, उनका सीक्रेशन कम ज्यादा होता है, और वो फिर जो है ऐसा अनुभव करवाते हैं कि अब शरीर को भोजन चाहिए, कम चाहिए, ज्यादा चाहिए, ऐसा कुछ विज्ञान की मान्यता है। तो ये बात जो है ना, इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाओ। योगी जो है जी ना, योगी जब हार्मोन्स पैदा करता है, जैसे आप हमने मतलब सामान्य व्यक्ति जब हार्मोन्स पैदा करता है तो योगी उससे और आगे बढ़ता है। योगी कहता है जी जब हार्मोन्स पैदा हो गए मन भोजन के बारे में सोचने से, तो मानसिक भोजन खाने से भी अंदर कुछ ना कुछ तो निकलेगा ही। तो मन से भोजन खाता है, मन से थाली लगाता है, थाली लगा करके उसमें देखो ये देखता है मन से, हाँ इसमें 2 रोटी आ गई है, सब्जी है ना, फिर उसको लगा लगा के खाता है मन से ही, लगा लगा के खाता है, फिर देखता है यार पेट अभी नहीं भरा है, 1 रोटी और दो भैया, फिर 1 रोटी और लेता है, मन से ही लेता है, और मन से लेकर के 1 रोटी और खा लेता है ना। फिर कहता है हाँ भैया आप पेट भर गया, थोड़ा सा आधी रोटी की और भूख बची, चलो आधी रोटी और ले लो, ये आधी रोटी और ले लेता है। और ऐसे मन से जो है ना मन से वो गुलाब जामुन भी खा लेता है, चलो आज जलेबी खा लेते हैं, तो जलेबी खा लेता है। तो ये ना जो है ये मतलब मानसिक भोजन है, और उसे तृप्त हो जाता है वो। मतलब आपने जो है ना मन की गति को वहीं तक समेट के रखा कि भैया मन से जो है भूख बढ़ गई, और मन से जो ना सारे हार्मोन्स एकदम से ना साबित होने लग गए। थाली लगी अभी तो केवल। महाराज जी मैं ऐसा कहना चाह रहा हूँ। स्वामी जी प्रणाम। हाँ, प्रणाम जी। स्वामी जी जैसे बहुत ज्यादा बर्फ पड़ रही हो और व्यक्ति मन से कहता है कि अग्नि बरस रही है, तो उस समय ठंड नहीं लगती, तो जहाँ बड़ी ठंड पड़ रही हो तो व्यक्ति कहता है गर्मी बड़ी पड़ रही है, तो ये स्थिति बनाई जा सकती है ना मन से। ये स्थिति बनती है, ऐसी साधनाएं हैं बिल्कुल है ना, तिब्बत में ऐसी साधनाएं कराई जाती है कि आपको जो है ना बैठ करके पसीना निकालना है, बैठ करके और पसीना निकालना है। तो वो जो है ना बैठे रहते हैं और मन में सोचते रहते हैं यार कितनी गर्मी पड़ रही है, भयंकर गर्मी पड़ रही है, और गर्मी जो ना भयंकर गर्मी, और फिर वो पसीना निकलता है, पसीना निकलता है, वो टप टप टपकता है, तो देखते हैं किसका ज़्यादा टपका, है ना जिसका ज़्यादा टपका वो विजेता होता है उसमें।
ऐसी साधना, ऐसी मतलब प्रतियोगिताएं होती हैं, मन का बड़ा रोल होता है। कहते हैं, हाँ, स्वामी जी ऐसा कहते हैं कि स्वामी दयानंद जी को भी एक बार अंग्रेज देखने आए तो बड़ी ठंड पड़ रही थी, हाँ, तो उन्होंने उनके पसीना निकाल के दिखाया था। दांत बज रहे थे, तो स्वामी जी को पसीना निकल रहा था। हाँ, तो ये जो है ना, मतलब मन का जो रोल है, मतलब मन का मतलब यहाँ पर चित्त शब्द है ना, मन शब्द चित्त अर्थ में है, तो चित्त की बड़ी भूमिका है। महाराज जी, और चित्त से जो है ना क्षुद्र पिपासा निवृत्ति की जा सकती है। और उस चित्त को कहाँ पर कंट्रोल करना है, बोले कंठकूपे, कंठकूपे में संयम करने से, कंठकूपे संयमात क्षुद्र पिपासा निवृत्ति। हाँ जी दयाराम जी, क्या बोल रहे हो? महाराज जी, मैं निवेदन कर रहा था कि विज्ञान ऐसा बताता है कि एक हमारे यहाँ सीट ऑफ इमोशंस होती है ब्रेन में। हम्म, वो सीट ऑफ इमोशंस में जैसे इमोशंस या भाव हम पैदा करते हैं, उसी के हिसाब से फिर जो है हार्मोन्स सीक्रेट होते हैं और कोई फिर आगे अपना फिजिकली काम करते हैं। हाँ, ऐसा इसका एक सीरियल है। देखो हमारा मस्तिष्क जो है ना, कल मैं इसके बारे में बताऊंगा, कल मुझसे पूछना, मानव मस्तिष्क की क्षमताएं, मानव जी महाराज। मस्तिष्क की क्षमताएं, मानव मस्तिष्क क्या क्या कर सकता है। बहुत कुछ कर सकता है मानव मस्तिष्क, है ना। जी महाराज, और ये मेरे ख्याल से ये सिद्धियां इनमें मानव मस्तिष्क का वो मतलब एक प्रकार से सीधा संबंध इसी प्रकार से बनेगा महाराज। मानव मस्तिष्क का तो बहुत मतलब जो है ना बहुत बड़ा रोल है, लेकिन मानव मस्तिष्क बहुत छोटी चीज है चित्त के सामने, चित्त के सामने जी बहुत छोटी चीज है मानव मस्तिष्क। जी महाराज। चित्त तो भयंकर है। और महाराज जी, हाँ जी, चित्त और मानव मस्तिष्क दोनों में अंतर है क्या? हाँ, जिसको मस्तिष्क बोल रहे हैं अपन, वो तो जो है ना भौतिक चीज भौतिक वस्तु। है ना, और चित्त तो अभौतिक है। अच्छा, चित्त तो अभौतिक है ना, पंच महाभूत से ऊपर है वो तो इंद्रियों से ऊपर भी है। पंच हाँ वो महाभूतों तो से फिर, ऊपर है ना तन्मात्राएं वो, हैं, हाँ तन्मात्राओं से वो अलग जो है ना इंद्रियां हैं। तो मस्तिष्क उसको कहा जा रहा है, जो हड्डियों का ढांचा है उसको कहा जा रहा है क्या? हड्डियों के ढांचे के भीतर जो ना पीप सा भरा हुआ है, वो है मस्तिष्क। अच्छा अच्छा। हाँ, मवाद जैसा है वो, लेकिन भयंकर व्यवस्थित है वो, बिल्कुल एकदम क्या गजब काम करता है वो हो। हाँ तो ये तो पांच महाभूतों से बना हुआ है फिर। हाँ, तो जब इसमें इतनी ताकत है तो चित्त में कितनी होगी। चित्त में तो फिर महान कहा ही गया है महाराज जी। हाँ, चित्त को महान कहा है ना, हाँ, बार बार चित्त मैं नहीं हो बोलता हूँ वो जाए जब महान वो है। ऐसे महान की वजह हाँ, जड़ होता है, अभी चेतन हो जाए, भगाए डुला रहे हैं। हाँ, सबसे सबसे ज्यादा पावरफुल है। गुरु जी ये बुद्धि के बारे में पूछना चाह रहे थे पर बोल गए मस्तिष्क। हाँ, ये बताओ बुद्धि का है क्या? हाँ, बुद्धि शब्द जो ना जो शास्त्रों में आता है वो महतत्व के लिए आता है, चित्त के लिए आता है। लेकिन जिस बुद्धि का प्रयोग संसार में किया जाता है भैया, बुद्धि दिमाग, वो दिमाग जो है ना वो है ना भौतिक जो खोपड़ी है उसके लिए किया जाता है। हम्म, तो कंठकूपे संयमात, कंठकूप में संयम करने से, धारणा करने से, धारणा ध्यान समाधि लगाने से है ना एक विशेष शक्ति अर्जित होती है, जिससे क्षुद्र पिपासा निवृत्ति हो जाती है। ये एक अलग प्रकार की सिद्धि है। जिह्वाया अधस्तात् तंतु, जीवा में जो नीचे जो ना, जीवा के नीचे, जीवा के नीचे का मतलब है कि नीचे की तरफ जो भोजन ले जाते हैं उस दिशा की तरफ, जीवा के नीचे नहीं। जैसे जीवा के ऊपर मतलब, और जीवा के नीचे जो ना दांत है, दांत से थोड़ा सा पीछे जो ना हिस्सा है वो नहीं। जीवा के नीचे का मतलब है जिधर भोजन जाता है उस तरफ नीचे, मतलब जीवा के मूल में। मूल में। तो जीवा का जो मूल है ना, उस मूल से नीचे है ना अधस्ता तंतु है ना, वो है कंठकूप। ततो है ना, वो तंतु है, उस तंतु से नीचे कंठ है। ततो अधस्तात कंठ, ततो अधस्तात है ना तात कूपः, और उससे ततो अधस्तात कूपः है ना, तात कूप है, अधस्तात कूपः, उससे नीचे है कूपः है। उसमें संयम करने से देखो है ना, जिह्वा के नीचे है तंतु, तंतु मतलब स्वर तंतियाँ, जहाँ पर जो है दो तंतु जो ना आपस में जो ना टकराते हैं, भिड़ते हैं और मिलते हैं, और उनसे जो ना ज्ञान पैदा होता है, और स्वर स्वर पैदा होता है, शब्द पैदा होता है। और उससे नीचे है कंठ, और कंठ से नीचे है कूप, और उस कूप में संयम करने से तत्व संयमात क्षुत पिपासे न बाधेते। क्षुत और पिपासा मतलब न क्षुधा न भूख, और पिपासा प्यास, वो बाधित नहीं करते हैं, दुखी नहीं करते हैं। तो ये जो है
कंठ कूपे छुप पिपासा निवृत्ति है। ठीक है ना, आज पाठ को इतना ही करेंगे।